मूवी की शुरुआत में हम एक बोट को देखते हैं जिसमें दो आदमी मछली पकड़ने के लिए समुंदर में गए होते हैं और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि शायद उन्हें इस आइलैंड के पास मछली पकड़ने के लिए नहीं आना चाहिए था, क्योंकि पुरानी कहानियों के मुताबिक आज भी इधर सी मॉन्स्टर होते हैं। लेकिन उनमें से एक आदमी कहता है कि ये बस अफवाह है ताकि कोई इधर मछली पकड़ने ना आ पाए। तभी कोई उनकी बोट से चीजें चुराने लगता है, जिसे एक आदमी देख लेता है कि कोई है जो ये सब कर रहा है। वो समझ जाते हैं कि शायद ये सी मॉन्स्टर ही है। वो उसको मारने के लिए भाला फेंकता है, क्योंकि उसके शहर में सी मॉन्स्टर को मारने पर अच्छा इनाम मिलता है, लेकिन सी मॉन्स्टर बच निकलता है। अब हम दूसरे सीन में लूका नाम के एक सी मॉन्स्टर को देखते हैं जो अपनी पालतू मछलियों को चरा रहा होता है। तभी उसे एक इंसानों की घड़ी मिलती है और साथ में और भी चीजें होती है जो उन्हीं दो लोगों के बोट से गिरी होती है। लूका ये सब देख ही रहा होता है, तभी ऊपर उसे एक बोट दिखाई देती है तो वो डर कर छुप जाता है। इस बात से ये पता चलता है कि धरती वाले समंदर वालों को सी मॉन्स्टर समझते हैं, तो समंदर वाले धरती वालों से डरे सहमे रहते हैं। अब लूका अपने घर आता है जहाँ वो अपने मम्मी पापा और नानी के साथ रहता है। देर से आने की वजह से उसकी माँ उसे समझाती है और ऊपर जाने से सख्ती से मना करती है, लेकिन लूका को तो हमेशा से ऊपर की दुनिया अट्रैक्ट करती है और वो ऊपर की दुनिया देखना चाहता है। रात के खाने पर लूका की नानी उसे बताती है कि वो एक बार रूप बदलकर ऊपर गई थी। इस बात से हमें पता चलता है कि सी मॉन्स्टर ऊपर जाने पे अपना रूप बदल सकते हैं। ये सुनकर लूका की चाहत ऊपर जाने की और बढ़ जाती है। दूसरे दिन लूका फिर से उसी जगह पे जाता है जहाँ पे उसे एक और सी मॉन्स्टर मिलता है जिसका नाम अल्बर्टो होता है। अल्बर्टो को समंदर के अंदर इंसानों की गिरी हुई चीजों को जमा करने का शौक होता है। अल्बर्टो चीजें लेकर जाने लगता है तो लूका भी उसके पीछे उसका भाला देने चल पड़ता है। तभी वो देखता है कि अल्बर्टो तो पानी से ऊपर चला गया है। वो हैरान हो जाता है। तभी अल्बर्टो भाले से उसे भी पानी से खींचकर बाहर निकाल देता है। बाहर निकलते ही हम देखते हैं कि लूका इंसानी लड़के में बदल जाता है। मतलब कि उसकी नानी की बात सच थी कि सी मॉन्स्टर पानी से बाहर अपना रूप बदल सकते हैं। क्योंकि लूका पहली बार पानी से बाहर आया था तो ये देखकर लूका डरकर रोने लगता है। उसे अपनी माँ की कही हुई बातें याद आने लगती है कि ऊपरी दुनिया और इंसान दोनों ही उनके लिए खतरनाक हैं। इसलिए वो जल्दी से पानी में वापस चला जाता है। घर आकर लूका सारी रात अपने साथ हुए इंसिडेंट्स के बारे में सोचता रहता है कि वो पहली बार बाहरी दुनिया में गया था। अगली सुबह लूका फिर से पानी से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही होती है। तभी फिर से अल्बर्टो से उसकी मुलाकात होती है जो चीजें जमा करने आया होता है। अल्बर्टो उसका हौसला बढ़ाता है और लूका को पानी के बाहर ले आता है। अब जैसे ही लूका पानी से बाहर आता है फिर से वो इंसानी रूप में बदल जाता है। अब अल्बर्टो उसे चलना सिखाता है और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। साथ ही अल्बर्टो लूका को बताता है कि ऊपर की दुनिया कितनी खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ हवा है, सूरज है और ग्रेविटी भी है जो कि समंदर के अंदर नहीं होती है। फिर वो उसे अपने बाहरी दुनिया वाले घर पर लेकर जाता है जो कि एक टावर पर होता है। उसके घर पर आकर लूका को बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है जिसे देखकर वो हैरान होता रहता है। अल्बर्टो लूका को बताता है कि ये सारी चीजें उसने जमा की है और वो यहाँ अपने पापा के साथ रहता है और बहुत ही मजे करता है। तभी दीवार पर लूका वेस्पा स्कूटर वाली एक पोस्टर को देखता है। लूका के पूछने पर अल्बर्टो उसे बताता है कि इंसानों की बनाई हुई बेहतरीन चीजों में से एक है और इससे बड़ी आसानी से पूरी दुनिया की सैर की जा सकती है। इस बात पर लूका भी खुद को वेस्पा पे घूमते हुए इमेजिन करने लगता है, जिसमें उसे बड़ा मजा आ रहा होता है। इसलिए वो अल्बर्टो को जमा की हुई चीजों से वेस्पा बनाने को कहता है। अल्बर्टो को आइडिया पसंद आ जाता है और दोनों वेस्पा बनाने लग जाते हैं। काफी कोशिशों के बाद वो लोग वेस्पा जैसा कुछ बना भी लेते हैं, मगर टेस्टिंग में हर बार फेल हो जाते हैं। इधर लूका की मम्मी को पता चल जाता है कि वो छुप छुप कर ऊपर जा रहा है। इस बात पर उसके मम्मी पापा उसके अंकल को बुलाते हैं और लूका को उनके साथ गहरे समंदर में जाने को कहते हैं ताकि वो ऊपर जाने की गलती दोबारा ना करे। लेकिन लूका इस बात पर राजी नहीं था। वो जाकर अल्बर्टो को सारी बातें बताता है तो इस बात का अल्बर्टो एक हल निकालता है और लूका से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ और हम इंसानों के शहर में चले जाएंगे, जिससे कि तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। फिर हम एक नई वेस्पा लेकर पूरी दुनिया घूमेंगे। अब अल्बर्टो ने तो लूका की सारी प्रॉब्लम का हल ही निकाल दिया था। ऊपर से वेस्पा चलाने का सपना लिए दोनों शहर की ओर चल देते हैं। शहर में आते ही उन्हें एक लाल रंग की चमचमाती हुई न्यू वेस्पा दिख जाती है जो कि एर्कुले नाम के आदमी की होती है। वेस्पा को देखते ही अब तो दोनों और भी एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन तभी गलती से लूका फुटबॉल इर्कुले की वेस्पा पे मार देता है। इस बात पर इर्कुले उन पर बहुत गुस्सा होता है। साथ ही उन्हें ये भी बताता है कि कैसे रेस जीतकर उसने ये वेस्पा खरीदी थी।
दरअसल हर साल इस शहर में पोर्तो रोशो कप नाम की रेस होती है, जिसे जीतने पर बहुत सारे पैसे मिलते हैं और कई सालों से इरकुले ही वो रेस जीतता आ रहा है। शहर में नया और उनका हाल देखकर इरकुले उनको फटीचर कहता है और उनको तंग करने लगता है। तभी एक लड़की आती है जिसका नाम जूलिया होता है। जूलिया इरकुले को ऐसा करने से मना करती है और उनको बचाकर ले जाती है। अब जूलिया उनके पूछने पर रेस के बारे में उनको बताती है कि वो भी कई सालों से उसे जीतने की कोशिश कर रही है मगर जीत नहीं पा रही है, क्योंकि रेस के 3 पार्ट्स होते हैं जिसमें स्विमिंग करना, साइकिलिंग करना और पास्ता ईटिंग करना होता है, जो कि इतने आसान नहीं होते। लेकिन अब दोनों को तो हर कीमत पर वेस्पा चाहिए होती है, जो कि रेस जीतकर ही पॉसिबल हो सकती है। इसलिए दोनों जूलिया को कैसे भी करके उनके साथ टीम बनाने के लिए राजी कर लेते हैं। अब बारी आती है कि कौन किस रेस में पार्टिसिपेट करेगा। अब स्विमिंग वाली रेस दोनों ही जूलिया के हिस्से में डाल देते हैं, क्योंकि पानी में जाते ही इनका असली रूप सामने आ जाता है। इसलिए साइकिलिंग लूका और पास्ता ईटिंग अल्बर्टो करेगा, ये डिसाइड होता है। अब बारी आती है रेस की एंट्री फीस की, तो जूलिया दोनों को अपने पापा के पास लेकर जाती है, जो कि एक फिशरमैन होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जूलिया के पापा का एक हाथ नहीं होता है। जूलिया अपने पापा से एंट्री फीस की बात करती है, लेकिन जूलिया के पापा उनको बताते हैं कि उनके पास इतने पैसे नहीं है जिससे वो एंट्री फीस भर सके, क्योंकि उन्हें आजकल ज्यादा मछलियाँ नहीं मिल पा रही है। इस बात पर लूका और अल्बर्टो मछलियाँ पकड़ने में उनकी मदद करते हैं, क्योंकि उन्हें समंदर की पूरी जानकारी होती है, इसलिए वो बहुत सी मछलियाँ पकड़ कर ले आते हैं। अब इतनी सारी मछलियाँ बेचकर उनके पास आराम से एंट्री फीस का जुगाड़ हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि लूका के मम्मी पापा भी लूका को ढूंढने के लिए पानी से बाहर आ गए हैं। फिर सारे बच्चों पर पानी डाल डाल कर चेक करते हैं कि कहीं ये उनका बेटा तो नहीं। जब ये तीनों एंट्री फीस भरने जाते हैं तो वहाँ पर इरकुले भी आता है, जो फिर से उनका मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम लोग मुझसे कभी जीत ही नहीं सकते। उधर हम देखते हैं कि ये तीनों अपनी अपनी ट्रेनिंग करने में बिजी है। अल्बर्टो जूलिया के साथ पास्ता खाने की ट्रेनिंग कर रहा है, तो लूका साइकिलिंग की प्रैक्टिस। एक दिन लूका और अल्बर्टो जूलिया को स्विमिंग की प्रैक्टिस करा रहे होते हैं, तभी इरकुले अपनी बोट लेकर वहाँ पर आ जाता है और इनको छेड़ने लगता है। तभी पानी पड़ने की वजह से अल्बर्टो असली रूप में आ जाता है, लेकिन दोनों होशियारी से बच जाते हैं और किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है। घर लौटते टाइम लूका अपनी माँ की आवाज को पहचान लेता है और समझ जाता है कि उसके पेरेंट्स उसको ढूंढने यहाँ पहुँच चुके हैं। ये बात वो अल्बर्टो को बताता है, लेकिन अल्बर्टो इस बात की कोई केयर नहीं करता और सोते हुए तारों को मछलियाँ बताता है। लेकिन जूलिया लूका को बताती है कि वो मछलियाँ नहीं बल्कि तारे हैं, और वो उसे अपनी बुक भी देती है, साथ ही अपने स्कूल के बारे में भी बताती है। अब जूलिया और लूका में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी, जो कि अल्बर्टो को पसंद नहीं आ रही थी। वो जेलस फील करने लगता है कि लूका बस जूलिया की ही बातें करता है और उसके साथ ही रहता है। लेकिन इन सब के बीच में ये तीनों जमकर अपनी रेस की तैयारी करते रहते हैं, क्योंकि इन्हें अब हर हाल में वो रेस जीतनी ही थी। लेकिन लूका को अब जूलिया के स्कूल में काफी इंटरेस्ट होने लगता है। एक दिन लूका जब सबके साथ साइकिलिंग कर रहा होता है तो उसे अपनी माँ दिख जाती है, तो वो जल्दी से वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसकी माँ उसे पहचान लेती है और उसके पीछे दौड़ने लगती है। लेकिन लूका तेजी से वहाँ से निकल जाता है। फिर लूका जूलिया से उसके स्कूल में जाने के बारे में पूछता है, तो जूलिया कहती है कि कोई भी स्कूल जा सकता है, तुम भी जा सकते हो। लेकिन अल्बर्टो को लूका की ये बात पसंद नहीं आती और दोनों में बहस होने लगती है। अब अल्बर्टो लूका को याद करवाता है कि हम इंसान नहीं है और ना ही हम इंसानों के स्कूल जा सकते हैं, और वैसे भी स्कूल जाने का हमारा कोई प्लान नहीं था, हम तो बस यहाँ वेस्पा को लेकर दुनिया घूमने के लिए आए थे। तभी जूलिया भी वहाँ पर आ जाती है और दोनों में सुलह करवाने की कोशिश करती है। लेकिन अल्बर्टो का गुस्सा तो कम ही नहीं होता, वो पानी में कूदकर सी मॉन्स्टर बन जाता है और जूलिया से पूछता है कि क्या अब तुम्हारा स्कूल सी मॉन्स्टर को एडमिशन देगा। जूलिया तो ये देखकर बहुत डर जाती है। इससे पहले अल्बर्टो कुछ कहता, लूका उसे सी मॉन्स्टर बताकर खुद को नादान साबित करता है, जैसे कि उसे इस बारे में कुछ पता नहीं। ये सुनते अल्बर्टो शॉक हो जाता है। तभी वहाँ इरकुले आ जाता है और अल्बर्टो को मारने लगता है। अल्बर्टो बहुत ही दुखी मन से वहाँ से बचकर चला जाता है। तब लूका को एहसास होता है कि उसने अल्बर्टो का दिल दुखा दिया है। वापस आकर वो अजीब अजीब सी बातें करने लगता है, जो जूलिया को समझ में नहीं आ रही होती है। इस बात पर जूलिया उस पर पानी फेंक देती है, तो वो अपने असली रूप में चेंज होने लगता है। ये देखकर जूलिया के समझ में आ जाता है कि वो भी एक सी मॉन्स्टर है। वो लूका को फौरन वहाँ से जाने को कहती है, क्योंकि शहर में सी मॉन्स्टर को मारने पर इनाम मिलता है, और अगर किसी को ये पता चल गया तो वो लूका को मार डालेंगे। तब लूका जूलिया
जूलिया को बताता है कि वो किन हालात की वजह से यहाँ पर आया था, नहीं तो उसके मम्मी पापा उसे गहरे समंदर में भेज देते। ये सब बताकर वो अपसेट हो जाता है और सीधे अल्बर्टो के घर जाता है, जहाँ पर अल्बर्टो उसे बहुत दुखी मिलता है और उसे बताता है कि वो बहुत ही बुरा है। तभी उसके पापा उसको बहुत पहले ही छोड़कर चले गए थे, लेकिन लूका उसे याद दिलाता है कि उन्होंने जो सपना देखा था वो उसको पूरा करके रहेंगे और रेस जीतने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करेंगे। लेकिन अल्बर्टो अब बहुत ज्यादा अपसेट था, वो उसे वहाँ से जाने को कहता है। तब लूका डिसाइड करता है कि अब वो अकेले ही इस रेस को जीतेगा और अपना सपना पूरा करेगा। अब अगली सुबह रेस शुरू हो जाती है और पहला ही पार्ट स्विमिंग का होता है। लूका पानी से बचने के लिए दिमाग लगाता है और एक लोहे का सूट पहनकर आता है, लेकिन जूलिया उसे वार्न करती है कि रेस वालों ने सी मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए तगड़ी तैयारी करके रखी है। लेकिन लूका जूलिया की इस बात को इग्नोर करता है और रेस में पार्टिसिपेट करता है और जैसे तैसे करके रेस कंप्लीट कर लेता है। अब सेकंड पार्ट पास्ता खाने का होता है। जूलिया सबसे पहले पास्ता खाकर साइकिलिंग करने चली जाती है तो इरकुले भी उसके पीछे ही होता है। इधर लूका जल्दी से अपना पास्ता खाकर साइकिलिंग करने जाता है, तभी रास्ते में उसके मम्मी पापा से उसका सामना हो जाता है। वो लूका को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी कोई बात नहीं सुनना चाहता था क्योंकि उसे हर कीमत पे अब रेस जीतना ही था। लूका बहुत तेजी से साइकिल चलाता है और सबको पीछे छोड़ते हुए जूलिया और इरकुले से भी आगे निकल जाता है। तभी थोड़ी दूर जाने पर अचानक बारिश शुरू हो जाती है और पानी में भीगने के डर से लूका एक शेड के नीचे आकर रुक जाता है और बारिश रुकने का वेट करता है, लेकिन बारिश नहीं रुकती और इरकुले उससे आगे निकल जाता है। तभी वो देखता है कि अल्बर्टो एक छाता लेकर आ रहा है, लेकिन तभी इरकुले तेजी से वहाँ आता है और अल्बर्टो को धक्का मार देता है, जिसकी वजह से अल्बर्टो गिर जाता है और पानी में भीगने की वजह से वो अपने असली रूप में आ जाता है। ये देखकर इरकुले अल्बर्टो पर जाल फेंकता है और उसे फंसा देता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसको पकड़ पाता तभी लूका पानी की परवाह न करते हुए तेजी से साइकिल से निकलता है और अल्बर्टो को बचाकर ले जाता है। लेकिन पानी में भीगने की वजह से उसका असली रूप भी सबके सामने आ जाता है। अब इरकुले उनके पीछे लग जाता है, लेकिन वो उन तक पहुंच पाता इससे पहले जूलिया वहां पर आती है और इरकुले को साइकिल से धक्का देकर नीचे गिरा देती है। ऐसा करने पर वह खुद भी गिर जाती है। तब लूका और अल्बर्ट जूलिया को उठाते हैं। तब तक सारे लोग भी वहाँ पर जमा हो जाते हैं और इरकुले तो बस उनको मार ही डालना चाहता था। तभी जूलिया के पापा वहाँ पर आ जाते हैं और सबको बताते हैं कि ये खतरनाक बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो हमारे दोस्त हैं और दोनों को रूल्स के मुताबिक रेस का विनर डिक्लेयर कर देते हैं। इस बात पर सारे लोग उनका सपोर्ट करते हैं, लेकिन इरकुले अब भी उनको मारने की अपनी बात पर अड़ा होता है, लेकिन इस बार उसकी कोई भी मदद नहीं करता है। जूलिया इस बात पर बहुत खुश होती है कि फाइनली इस बार इरकुले रेस नहीं जीत पाया। तभी लूका के पेरेंट्स भी वहाँ आ जाते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ कितने सारे सी मॉन्स्टर इंसानों के भेष में रहते हैं और सब बहुत खुश होते हैं। और लूका की नानी भी वहाँ पर आ जाती है और सब लोग मिलजुल कर रहने लगते हैं, क्योंकि अब तो उनके सारे सपने पूरे हो चुके थे और जूलिया के स्कूल में जाने का लूका का सपना भी पूरा हो रहा था। और इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।